हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कल के दिन 16 ऑफ अगस्त को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो ये कैंडल अगर आप देखेंगे और सेलिंग के जो कैंडल देखेंगे और अभी के आप कैंडल देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो डिफरेंस पता चलेगा। बहुत बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे लेकिन अभी छोटे 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 कैंडल बन रहे हैं। बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, ठीक है, सेलिंग की ओर, क्योंकि जब भी सेलिंग होता है गैप अप ओपनिंग के बाद तुरंत ही ऊपर की ओर निकल जाता है और फिर यहाँ पे हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो बाइंग्स के भी कैंडल बहुत ही छोटे हैं, तो इसीलिए हम लोग को कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें अभी जिस तरीके से बहुत ज़्यादा ये वोलेटाइल हो गया है, अभी ये साइडवेज जाने वाला और हमारा टाइम वेस्ट करेगा। क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि जिस तरीके से ये बाइंग और ये सेलिंग हुआ है अभी ये साइडवेज चला जाएगा और हम लोग को हमारे पैसे जो भी हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे डाइल्यूट होंगे अगर हम ऑप्शंस पे होंगे। तो आपको पता चल रहा होगा कि कितने दिनों से ये इसी सीरीज में इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर ऊपर देखेंगे तो लगभग लगभग 3710 का लेवल है और नीचे देखेंगे तो 3510 के आसपास का लेवल है, ठीक है। तो ये लेवल इस जोन में कितने दिनों से ये ट्रेड कर रहा होगा आपको अब समझ में आ रहा होगा। अब कितने दिनों तक और ट्रेड कर सकता है ये इसी से आप पता कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर गैप क्लोजिंग मिल जाए, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए और नेक्स्ट कैंडल में हम लोग को उसका ब्रेकआउट मिले, ये दो चीज़ अगर होता है, क्योंकि क्लोजिंग नहीं मिलता है तो ये देखिए नीचे टच करेगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर टच करेगा नीचे चला आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके बीच में फंसते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये इतना सेलिंग के बाद जहाँ से बाइंग हुई थी वहीं तक सेलिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद कभी भी ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है तो जो शेयर होता है थोड़ा सा यहाँ पे रुकने की कोशिश करता है और वोलेटाइल होता है, और उसके बाद जाके अगर फिर ये जाके इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेके ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग कुछ नहीं तो इसका 1:1 नीचे की ओर प्लान करेंगे, वो हमारा लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे 3600 का, इसका ब्रेकआउट देता है, तो होपफुली ये वाला पहले लेवल एंड उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर वाले लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा एंड धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि ऑलरेडी अच्छी बाइंग हुई, अच्छी सेलिंग हुई, तो यहाँ पे आगे क्या होगा, आगे फिर वोलेटाइल हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत बार प्राइस एक्शन पैटर्न काम करता है। अब हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स अगर हम लोग को चेक करने हैं तो लेवल चेक करने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की ओर ऑल टाइम लो 3510 का लेवल ब्रेकडाउन होगा तो नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, एंड ऊपर का लगभग लगभग 3610 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को 3650 वाला लेवल देखने को मिल सकता है। थैंक यू।